नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार की विकास योजना तैयार है, जिसमें कोलकाता में दूसरा हवाई अड्डा बनना है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार अभी तक उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं करा सकी है। इसके साथ ही सिंधिया ने यह भी दावा किया है कि पिछले 6 महीने से वे मुख्यमंत्री से बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के मुताबिक कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी अधिकतम क्षमता पूरी कर चुका है, इसलिए वह दूसरा हवाई अड्डा बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन कई पत्र लिखने और आग्रह करने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें रुचि नहीं दिखा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्तमान हवाई अड्डे के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा है कि कोलकाता में यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए 2 लाख वर्ग मीटर का नया हवाई अड्डा बनाने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की क्षमता 2.5 करोड़ यात्रियों की है, लेकिन नए हवाई अड्डे की क्षमता 3.5 करोड़ यात्रियों की होना चाहिए। एयरपोर्ट वर्तमान में अब मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है और एक नए साइट के लिए हम प्रदेश सरकार से कई सालों से पत्रचार चल रहा है, चर्चा चल रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम प्रदेश सरकार से नहीं आया है। जब तक भूमि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं दी जाएगी, तब तक नई एयरपोर्ट की शुरुआत कैसी होगी? और हमारी सोच है कि 2 लाख स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट बनना चाहिए। जो वर्तमान की कैपेसिटी है 2-2.5 करोड़ लोगों की थ्रूपुट वर्तमान की एयरपोर्ट की, हम चाहते हैं कि 3.5 करोड़ लोगों का थ्रूपुट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना चाहिए। ममता बनर्जी पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए टीएमसी की सांसद डोला सेन ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी जवान हैं, मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। चूंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, इसलिए वे ममता बनर्जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। I wish his best in career, but probably he has joined BJP in recent past. That's the reason he is compelled to comment like this regarding our senior most respected leader Mamata Banerjee. अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ये मतभेद कहां जाकर खत्म होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण।